सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। प्रार्थना बोलेंगे दो मंत्र के साथ। हमारा मन कब इधर उधर है, आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके दो मंत्र से प्रार्थना करेंगे परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ से बोलेंगे, आपको आता है तो आप भी बोल सकते हैं साथ में। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस्दीन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस परछाए। निज मान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। सबसे पहले मान सम्मान के साथ तिलक करेंगे एक दूसरे से, कुमकुम से मंत्र के साथ तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब कलावा बांधेंगे। माता को बाएं हाथ में बांधना है कलावा, और भाई साहब को दाहिने हाथ में एक दूसरे को सम्मान के साथ कलावा बांधेंगे। ऐसे बोलेंगे, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा संस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसीसं यस्य देवाः, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कला बांधे ना। आइए अक्षत चावल हाथ में ले लेते हैं। अक्षत पुष्प, गुरु ईश वंदना। अपने गुरु को याद करेंगे, अपने माता पिता श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरु है उसे भी करेंगे, अपने जो गुरु है इसे भी याद करें। गुरु वंदना करेंगे, गायत्री वंदना करेंगे, मां शक्ति का आह्वान करेंगे यहाँ से। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम्, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं
तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओमायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोर्निर्नमोस्तुते। प्रार्थना करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवच्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यतं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अपने अक्षर चावल जहाँ पर रखा है आपने देवस्थापन वहां पर छोड़ दीजिएगा। देवस्थापन के पास सर्वदेव आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब दीपक जला लेंगे। हमारा जो अखंड दीपक रखा है ना हमने, हाँ वो दीपक जला लेंगे पहले। ओम अग्नेनय सुपथारा अस्मान् विश्वानि। वह सिंगल दीपक जलाना है ना, अखंड दीपक है वो। ये हाँ, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोग्यस्म जुहुराणमेनो उदिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्य धन संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप हरतु मे पापानि दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आप भी अक्षर चावल छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पुष्प अक्षर नमस्कार कर लीजिए। ओम दीपक देवताभ्यो नमः। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि तत नमस्कारं करोमि। नमस्कार कर लेंगे। अक्षत और पुष्प हाथ में ले लेंगे। पास में कोई अगर है तो पुष्प वृष्टि करेंगे। जब यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले शुभकामना होती है, संरक्षण होता है, प्रशंसा होती है, सुरक्षा भी होती है, में आनंद भी आता है। अगर आपके पास में कोई वरिष्ठ है तो उसको बोलो पुष्प की थोड़ी सी पंखड़ी करके आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर दे, वरना एक दूसरे को पुष्प दे दो सामने, दोनों बैठे तो, है ना। आपके घर पे कोई है तो जरूर बोलिए, है ना। और नहीं है तो फिर आपके हस्बैंड रहेंगे साथ में तो उनको बता सकते हो। अगर बड़े हैं, मम्मी है, सासू माँ है तो उनको बोल सकते हो। अगर आप अकेले तो हाथ में पुष्प ले लेते हैं, शुभकामना करेंगे। ये जो संस्कार है वो शुभ कार्य है और ये संस्कार हमारा अच्छी तरह से हो, भगवान से अनुदान मिले, इस भावना है इसमें। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा संस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पुष्प वृष्टि कीजिए ऊपर, सबके ऊपर। पुष्प वृष्टि कर लीजिए अपने ऊपर, अपने ऊपर। ये आपका स्वागत है ना। हाँ, आपका स्वागत है। तो जो भी बड़े लोग हैं वो आपके ऊपर करेंगे, ठीक है। भले ये देखो क्रिया में भले समय जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है। जो भी कुछ करेंगे ना समझेंगे और करेंगे, ठीक है। आपको पहले बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, और फिर जब मंत्र बोला जा रहा है तो मंत्र के साथ क्रिया कीजिए, ठीक है ना। आगे पीछे नहीं, जब मंत्र हो रहा है तभी आपको उस क्रिया को करना है, तभी वो फल मिलता है ना। तो पहले समझ लीजिए जो बता रहे हैं, और फिर मंत्र जब बोला जा रहा है तो उसके साथ वो क्रिया करेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म संध्या करेंगे। सबसे पहले पवित्रीकरण, बाएं हाथ में जल ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड में जल लीजिए। बाएं हाथ में जल लेके दाहिना हाथ रख दीजिए। लेफ्ट में लेकर राइट को बंद कर दे। पवित्रता भगवान को प्रसन्न है तो यहाँ से हम पवित्र होंगे। भावना करेंगे मंत्र के साथ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यंतर शुचि। अपने शरीर पर छिड़क लीजिए। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष
ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, ओम पुनातु मन वचन कर्म से हमारा मन पवित्र हो, हमारा शरीर की क्रियाएं पवित्र हो, हमारी भावनाएं पवित्र हो। इस भावना के साथ 3 बार आचमन लेंगे, दाहिने हाथ में जल लेंगे और स्वाहा के साथ उसको पिएंगे। दाहिने हाथ में लेफ्ट, राइट में बेटा, राइट हैंड में प्रीति मंत्र के साथ। प्रीति जब भी करेंगे ना मंत्र के साथ करेंगे, ठीक है? आराम आपको से। देखो जब स्वाहा बोला जाए ना तभी जल को पीना पीना है, ठीक है? आराम से करो, हम लोग वेट करेंगे आप सबका ही, सब एक साथ कर पाएंगे। तो जब जब स्वाहा बोले तब कीजिएगा, उससे पहले या बाद में नहीं, है ना? और एक बात याद रखो, पीने के बाद सिर पे मत चढ़ाना, जूठा हाथ में चढ़ाना है, ठीक है? बाजू में नैपकिन रखेंगे, उसको उससे पोंछ लेंगे 3 बार होने के बाद, सिर पे नहीं चढ़ाएंगे, है ना? 3 बार एक साथ लेना है। ओम अमृतो पस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिदानमसि स्वाहा। अब तीसरी बार, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री सहिताम स्वाहा। अपने हाथ पोंछ लीजिए, शिखा वंदन करेंगे। शिखा वंदन का सबसे बड़ा महत्व है आपका, जैसे यहाँ से हमें सिखा रखते थे धोती चोटी और जनेऊ, है ना? तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन चोटी की बात करेंगे, क्योंकि चोटी क्या है, हमें भगवान से ब्रह्मरेंद्र से जोड़ते हैं। सुबह का जब प्रार्थना करते हैं, कुछ न करने पर भी 5 ओंकार बोल के, तब भी हमारा यहाँ से भगवान के साथ आदान प्रदान रहता है अंतरिक्ष से। जैसे आप समझ सकते हैं, दो जब भी बैठी सभी माताएं, आपका किससे जुड़ा हुआ है? बच्चे का नाली से जुड़ा हुआ है ना, वैसे हमारी चोटी भगवान के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए चोटी रखे या ना रखे, लेकिन हमेशा वंदन करना चाहिए। आज हम वंदन करेंगे, बाएं हाथ में जल ले लेंगे, हम परम कृपा परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। चित्त जन्म जन्मांतर साथ आता है, चित्त जन्म जन्मांतर रहता है। जो बच्चा आने के बाद देखते हैं कितना प्रभावशाली होता है ना? आगे पढ़ेंगे तो आगे ही जाएंगे ना, वैसा है। लिखा है महामाया है, दिव्य तेज को धारण करने वाली है। हमें भी दिव्य तेज धारण कराइए, बच्चे को भी कराइए। चलो 5 उंगली डुबो दीजिए, दाहिने हाथ की शिखा के स्थान पर स्पर्श कर लीजिए भावना के साथ। ओम चिद्रूपिणी महामाये, लेफ्ट में लेना है, लेफ्ट में पानी लेना है और राइट की उंगलियों को डुबो के रखना है, ठीक है सोनल? हाँ। ओम चिद्रूपिणी महामाये, दिव्य तेज समन्विते, तिष्ठ देवी शिखा मध्ये, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हमारी बुद्धि की तेज में वृद्धि करे। छोड़ दीजिए, जल को भी छोड़ दीजिए, हाथ पोंछ लीजिए, आराम से बैठिए, ऐसे हाथ गोदी में रख के बैठिए, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रख के बिल्कुल शांति से, है ना? जिसका सीमंत तो नहीं है उसको तो सब मालूम हो सकता है ना, फीलिंग भी हो सकती होगी आपको। तो यहाँ से प्राणायाम करेंगे मंत्र के साथ। आप सब प्रज्ञावान है, मैं एक एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे एक एक शब्द बोलते हैं ना, जैसे भू भुवः, तो दरेक जो जो एक एक मंत्र है उस पर एक एक ऋषि है, इन ऋषियों ने उस पर पीएचडी जैसे बोलते हैं ना, इतना ज्ञान प्रदान किया है। फिर हमें ये ब्रह्म संध्या दी है। प्राणायाम आराम से करेंगे, यहाँ से मंत्र के साथ सांस लेंगे, खींच कर रोकेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। जैसे सांस लेंगे भावना करेंगे, हे परमात्मा, सूर्य के दिव्य तेज को धारण कर रहे हैं, हमारे बच्चे को आपके जैसा दिव्यमान, तेजवान, प्रकाशवान, आयुष्यवान बनाना। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। ये क्रिया बहुत अच्छी तरह से करनी है सभी गर्भिणी स्त्री को, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि रोग कष्ट दुख दुर्गुण भय क्लेश द्वेष रोग आदि को छोड़ देना है। सभी माताएं हमेशा करेगी ये। मैं सभी को त्याग कर देती हूँ और प्रसन्नचित रहती हूँ, ऐसा करके सभी का त्याग करना है। बाहर अपनी सांस रोकनी है, ऐसा हमेशा 3 बार करना है। आज मैं एक बार आपको बताती हूँ। चलो यहाँ से करेंगे, सांस लेंगे, रुकेंगे, बाहर छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम
शांति शांति शांति। न्यासः। बाएं हाथ में जल लेंगे आराम से, लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को डुबोकर अंग स्पर्श कराएंगे। सभी अंगे वहां पर हमारी ईश्वरीय चेतना विराजमान का हो, सभी इंद्रियां सशक्त हो, आपकी और अपने बच्चों की। इस भावना के साथ लेफ्ट से राइट की ओर हम स्पर्श करेंगे। पहले लेफ्ट की ओर फिर राइट की ओर अंग स्पर्श दिखाया जाएगा। सबसे पहले दो मुंह को, दोनों ओठों को। ओम वांगमा आस्यस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम नश्वर में प्राणो अस्तु, आंखों को। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, दोनों कानों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु, पूरे शरीर पर। अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में ससंतु। पृथ्वी पूजनम। एक एक चम्मच जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, उस पर अक्षत पुष्प रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया है ये आपका जो कर्मकांड ये है ना, पृथ्वी पूजन वाला, ये बहुत ही बढ़िया कर्मकांड है। यहाँ से जरा ध्यान करके देख लेंगे। आज की जो आपकी औषधि है ना, वो भी यही आपको बतलाएगी। यहाँ से 3 बात बता देती हूँ। सबसे पहले परमात्मा है जिसने ब्रह्मांड को, लोक लोकांतर को अपने अंदर धारण किया, सूर्य चंद्र आदि को, इसलिए वो हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण्यगर्भ समावर्तता, वो परमात्मा है। फिर दूसरा कौन धारण करता है? भगवान ने ब्रह्मांड बना लिया, फिर पृथ्वी बना दी। पृथ्वी सभी का भरण पोषण करती है, जीव मात्र का भरण पोषण करती है। लेकिन पृथ्वी का संचालन करने का उत्तरदायित्व भगवान ने किसको दिया? माता को दिया। पृथ्वी पर अगर कोई मनुष्य भी नहीं होता तो क्या होता है ना? तो माता को हिरण्यमयी कहा गया है, हिरण्यगर्भिणी कहा गया है। तो परमात्मा के साथ 3 लोग है, परमात्मा, पृथ्वी और माता। इस भावना के साथ आपको जो औषधि लेनी है वही इसके साथ लेनी है। अभी पृथ्वी पर हाथ रखकर प्रार्थना करिए आप पृथ्वी से कि जैसी सहन शक्ति है, जैसी धीरज है, जैसी विशालता है, पृथ्वी के पास सुपर मेमोरी पावर है। कभी कुछ गलती करती है क्या? नहीं करती। तो हम भगवान से, पृथ्वी से प्रार्थना करेंगे, माता के प्रसव तक बहुत तेरे जैसी मुझे धारण शक्ति दे, सहन शक्ति दे। यहाँ से मंत्र बोलूंगी। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। हाथ जोड़ के पवित्रम कुरु चासनम। संकल्प लेंगे, बहुत बढ़िया संकल्प है हमारा। दोनों साथ में है तो भाई साहब रखेंगे हाथ में फूल। अगर आप बैठिए तो आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। ये संकल्प बहुत बढ़िया है। कैसा संतान चाहिए, ये संकल्प है हमारा, है ना? इतना बढ़िया कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर दोनों साथ में बैठे तो भाई साहब के हाथ में पुष्प अक्षत दीजिए और आप उसको हाथ लगा के रखिए, क्योंकि दंपति का है ना, संतान का संकल्प दंपति का है। दोनों साथ में तो अच्छा है, लेकिन माता का तो संकल्प है ही। चलो यहाँ से हम बोलते हैं संकल्प। पहले संकल्प क्या है समझ ले हम। कैसा संतान चाहे? स्वात्मन सुख, हम दोनों को सुख देने वाला, समृद्धि देने वाला, शांति देने वाला, सौभाग्य दे, ऐसी संतान हमको चाहिए। फिर क्या करेंगे अगर? सकल परिजनानांचा, समाज के लिए भी ऐसा न हो जो भार बन जाए। सकल परिजनानांच, सकल परिवार को सुख शांति देने वाली संतान हो, ऐसी प्रार्थना के साथ हम ये संस्कार कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से बोला जाएगा। जो अपने गांव का नाम है तो अपने का नाम लीजिएगा, अपने नाम है तो अपना नाम लीजिएगा, अपने गोत्र का नाम आए तो अपने गोत्र का नाम लीजिएगा। अगर अपने गोत्र का नाम याद नहीं है तो भारद्वाज बोलेगा, अपने बच्चे का भारद्वाज गोत्र रहेगा। अगर आपका याद नहीं है तो, आपका याद है तो आप अपना नाम गोत्र बोल सकते हैं।
ओम तत्सत् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस् मन्वंतरे भूरुलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। अपने गांव का नाम बोलिए। क्षेत्रे पुनः क्षेत्रे मासे अश्विन मासे अष्टमो तिथो मंदवासरे भृगुवासरे। अपने गोत्र का नाम बोलिए। नाम हम अपना नाम बोलिए। अभी संकल्प यहाँ के मैं दोबारा बोलती हूँ। स्वात्मन सुख सौभाग्य समृद्ध्यर्थम सकल परिजनानांच कल्याणार्थम। जो अपना संस्कार है अपने मन में बोलिए। जिसका पुंसवन संस्कार है वो पुंसवन बोलेगी, जिसका सीमंतो नहीं वो सीमंतो नहीं बोलेगी। संस्कार अहम करिष्ये। अपने संकल्प को मस्तक पर लगाकर देव स्थान पर छोड़ दीजिए। आगे हम कलश पूजन करेंगे। हमारे संस्कार में सभी देवी देवताएं आएंगे। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। स्वस्थान देवता कभी स्वस्थान न परित्यजेत। सभी देवताओं को मालूम है कहाँ पर रहना है। मंत्र के साथ सभी कलश देवता में आकर विराजमान होंगे। कहाँ तक? जहां तक हमारा संस्कार पूर्ण नहीं हो जाएगा। शांति पाठ बोलकर जहां तक हम उसको विदा नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ रहेंगे। इस भावना के साथ कलश का पूजन हमें करना है। अक्षत पुष्प हाथ में ले लीजिए मंत्र के साथ। किसका कहाँ पर स्थान है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो हमें भी ऐसा मालूम होता कहाँ पर कौन देवता आकर बैठ सकते हैं। चलो। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिषदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं तमेवासि विष्णुश्च प्रजापति आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेपि यतः काम फलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अपने अक्षत पुष्प कलश के आगे छोड़ दीजिए। कलश देवता के आगे छोड़ दीजिए अपने अक्षत पुष्प और प्रार्थना कर ले। क्या बोले? प्रसन्नो भव सर्वदा। देव साहब प्रसन्न रहते हैं। कभी देखा है किसी देवता के आंखों में आंसू नहीं देखे हमने, तो हम भी देव के देवता की तरफ प्रसन्न चित्र सानिध्यम कुरु में देवा। आप हमारे हमेशा सानिध्य में रहना, ऐसी प्रार्थना हमने की है। यहाँ से हमारे जो वरिष्ठ है सभी देवताओं को नमन वंदन करेंगे। सभी देवताओं का अलग अलग कार्य है, विवेक का कार्य है। यहाँ से आराम से वंदन कर लेंगे। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरणगर्भाभ्याम नमः। सच्ची पुरंदराभ्याम नमः। माता पिता को याद कर लीजिए, सामने नहीं है तो। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवता को याद करेंगे। कुल देवताभ्यो नमः। अपने इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदान श्री गायत्री देवी नमः। ओम पुण्यम पुण्यामहं दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति वाचन करेंगे। यहाँ से हम अंतरिक्ष में हमारी भावनाओं को भेज रहे हैं। अक्षत पुष्प हाथ में ले लेंगे। जल अक्षत पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन बोला जाता है। शुभ कार्य की सफलता के लिए, शांति सार्थकता के लिए, मंगल कार्यों में ये बोला जाता है। जैसे राज्याभिषेक होता है ना राजा का, तब ये मंत्र बोला जाता है। हमारे तो राजा ही आने वाले सब, हाँ, तो उसके लिए बोलेंगे अंतरिक्ष से पूरा पवित्रता का वातावरण बना रहे इस भावना के साथ। हाँ, दो संस्कार है। जब पहली बार बोलते हैं स्वस्ति वचन तब बोलेंगे अच्छी आत्मा हमारे पास आए गर्भ में। अगर हमारे पास है तो आप बोलना हमारे पास जो आई है आत्मा
उसका संरक्षण करना, उसको अच्छी तरह से पालन करना, और जिसका सीमंतो नहीं उसका प्रसव काल तक अच्छी तरह से संवर्धन हो, ऐसी भावना के साथ ये मंगलमय मंत्र बोलेंगे हाथ में लेके। से बोलेंगे ओम गणानां त्वं गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथ्व्यां पयो सदीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवेन्द्र देवता वरुणो देवता। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुख शांतिर्भवतु। कोई भी अरिष्ट हो उसे भी शांत करे परमात्मा। अक्षत चावल अपने कलश देवता के पास रख दीजिए। थोड़ा सा बाएं हाथ में चावल लेकर रक्षा विधान करेंगे। जब शुभ कार्य करते हैं तो अनिष्ट तत्व आते ही रहते हैं। तो इसे मंगल कार्य कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, दीप यज्ञ या यज्ञ कर रहे हैं, संस्कार का कार्य कर रहे हैं, कोई अनिष्ट तत्व हमारे विघ्न न डाले, इस भावना के साथ हम बाएं हाथ में चावल ले लीजिए, बाएं हाथ में ले लीजिए और दाहिने हाथ से दो दो चावल जो दिशा बोलूं इस दिशा में हमको छोड़ना है, आराम से छोड़ना है। पूर्व दिशा से शुरू करेंगे हम, पूर्व दिशा फिर कोना फिर दिशा फिर कोना, आराम से हो, बिल्कुल शांति से। जिसका नाम आएगा वही क्षेत्रपाल, सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं ना, क्षेत्रपाल आएंगे और हमारी यज्ञ की रक्षा करेंगे। ऐसा विधान है, वेदों में ऐसा विधान है। यहाँ से हम बोलेंगे पूर्वे रक्षतु वाराह, पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। आग्नेयाम गरुड़ध्वज, कोने में। दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्य में नैऋत्याम मधुसूदन, फिर पश्चिमे पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यातु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, ईशान्या ही महेश्वर, ऊपर की ओर। ऊर्ध्व रक्षतो धाताओ, पृथ्वी की ओर। यदो अनंत रक्षतु, तक दीजिए। अनुक्तम अपयत स्थानम रक्तवेशु ममाद्रका अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्तारं ते गच्छन्तु शिवाग्नया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशं, सर्वसाम विरोधेन। यज्ञ कर्म छोड़ दीजिए, यज्ञ कर्म समारभे, हम यज्ञ का आरंभ करने जा रहे हैं। शिव की आज्ञा है, कोई अनिष्ट तत्व हो तो यहाँ आना का प्रतिबंध है उस पर, ऐसा यहाँ पर आज्ञा की गई है। अब आगे का क्रम शुरू करने से पहले जिसका सीमंतोन्नयन संस्कार है वो कुछ देर के लिए खड़ी हो सकती है, और जिसका गर्भोत्सव संस्कार है उसको अपनी औषधि हाथ में लेनी है। सीमंतोन्नयन वाले आराम से थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं। हाँ, किसके पास है औषधि? हाँ, औषधि देखूंगी तब मालूम हो जाएगा। आ गई सभी के पास? हाँ, अच्छा। जिसका गर्भोत्सव संस्कार है हाथ में कटोरी रखेंगे, और जो मैं बोली थी वही था कि हम भगवान के साथ भागीदारी कर रहे हैं, ईश्वर के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, इस भावना के साथ उसे ग्रहण करना है। अभी नहीं,
अभी क्या करेंगे, दक्षिण नासिका में रखेंगे, लेफ्ट राइट की ओर रखेंगे, उसको सिर्फ सूंघना है अभी तो, है ना। मंत्र में यहाँ से बोलूंगी, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवा यः विशाविधेम अद्वय संवृतः पृथ्वी रसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वा जानमग्रे। अभी रख देंगे आहुति देने के बाद, हाँ बाद में उस पर रखेंगे। देव स्थान पर रख दीजिए जहां पर थी वहां पर, जैसे बोला वैसे ही, जैसे ब्रह्मांड को धारण किया है, पृथ्वी ने श्रीगत को धारण किया है, वैसे वो हिरण्यगर्भ कहलाती है। इस भावना के साथ आपको ये औषधि पिलाई जाती है। ये औषधि अच्छा। जो प्रेग्नेंट है उनको ही सूंघनी है ना? हाँ, उन्होंने ही सूंघी है ना, दूसरे किसी ने नहीं सूंघना है? नहीं। जो प्रेग्नेंट है वही लेंगे। यहाँ से दो तीन बातें हैं। औषधि क्यों खिला दे, सिर्फ सुन लीजिए। गर्भ को स्थिर रखने के लिए, ये सब वेद में लिखा है यहाँ पर पूरा। दक्षिण नासिका पुट में औषधि को सूंघाने और खिलाने का निर्देश किया गया है। मुख्य औषधि न्यग्रोध वट है, वट है ना, इसमें क्या करता है, उसको अपर भी बोलते हैं। वट विशेष रूप से हितकारी है, रक्त पित्त नाशक है, टूटे को जोड़ता है ना, टूटे को जोड़ता है, स्त्रियों की योनि दोषों को दूर करता है और गर्भ को पुष्ट करता है वट। अब गिलोय क्या करते, बहुत काम करते, वह ज्वर नाशक है। पित्त, कफ, खाज, खुजली, अरुचि, वमन, तृषा और दाह, इसलिए जिसको बोलते हैं दाह, सभी को दूर करती है। और गर्भावस्था में जो जो उपद्रव होता है सभी को गिलोय नष्ट करती है, किसी को कोई उपद्रव नहीं होने देती। और पीपल क्या है, हमारे पितरों का वृक्ष है, रात दिन में ऑक्सीजन देता है, तो पितरों का याद करिए, वृक्ष देते हैं। इन तीनों का मिलन करके आपको औषधि खिलानी है, पीनी है, यह थोड़ा सा ख्याल रखना है। और आगे खीर आपके पास में कौन बैठा है, खीर ले लीजिए अपने हाथ में, अपने हाथ में खीर ले लीजिए और खीर के अंदर नजर करके रखिए। हाँ, आप भाई साहब ले लीजिए। अगर पास में कोई बैठा है तो भी अपने हाथ में खीर ले लीजिए। अगर आप, हाँ आप अपने, हाँ बस वैसे ही उसको बोल दीजिए खीर दे दे। और खीर में अभी ध्यान करके उसको क्या करना है, अभिमंत्रित करनी है, फिर उसकी आहुति हम दे सकते हैं यहाँ से। ओम पयः पृथ्वी, खीर के अंदर देखना है हमको। और खीर इतनी रखनी है जितनी आप खा सके, अकेली को खानी है, अभी नहीं खानी है, आहुति देने के बाद अभी सिर्फ उसका आह्वान करना है। ओम पयः पृथ्व्यां पयः ओषधीषु, उसमें नजर करके, ओम पयः पृथ्व्यां पयः ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पयस्वती प्रदिश संतु मह्यम। अपनी खीर भी रख दीजिए देवस्थान पर, अब अपनी खीर भी देवस्थान पर रख दीजिए। अब जिसका सीमंतों ने संस्कार है वह बैठेंगे, आप कुछ देर के लिए खड़ी हो सकती हैं। जिसका सीमंतों ने संस्कार है, हाँ वो सलाखा ले लेंगे सबसे पहले, जो कल बनाई थी ना अर्जुन वाली, किसी की, किसके पास है? सीमंत नयन संस्कार किसका है? एक बार फिर से बोलिए आंटी। मेरा है सीमंत नयन संस्कार। हाँ, तो आपने वो सलाखा ली थी दोनों लकड़ी, अच्छा कोई बात नहीं, अपने मुंह माथे से निकाल दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, और पास में कौन बैठा है? भाई साहब साथ में है? हाँ आपके हाँ है, पतिदेव? हाँ हाँ। हाँ तो हाँ तो आपके बाल संवारेंगे ये। अच्छा अच्छा ठीक है। और दूसरा कौन है सीमंत नयन वाला? मैडम नहीं लिए, एक ही है ना? रोमल का भी है ना, रोमल आपका भी सीमंत नयन है ना? हाँ। आपके हाँ साथ मेरा कौन है? सीमंत इसको बाहर मेरे ले जाओ पति बेटा, आपके साथ में कौन है? मम्मी है तो, हाँ मम्मी है तो मम्मी को बोल सकते हैं। ये एक क्रम होता है बाल संवारने का, है ना? तो पहले तो कंघी वगैरह नहीं थी ना,
तो कहते थे कि हाँ। जो वृक्ष की जो शाखाएं थी उसी से बाल संवारते थे, है ना। तो यहाँ पर दो हाँ। तीन जो पेड़ रहते हैं उनकी शाखाएं का प्रयोग किया जाता है। आम का होता है, गुलर का गुलर का होता होता है है और अर्जुन वृक्ष का होता है ना। अब आप देख लीजिए जिसका ये संस्कार हो रहा है ना गर्भिणी का गर्भोत्सव, ये देख लीजिए, आपको सलाका और सब कुछ इकट्ठे करके रखना है, उसी से कंदी करनी है। अभी नहीं है वो आपके पास, अभी नहीं कंगी है। रहे ना, उसी से कर लो। आपके संग कौन है? मेरे साथ बाहर थोड़ी कौन मुझको ने अभी इसकी वो शाखा ही नहीं हाँ, तो बस उनको, किससे करे। हाँ कोई बात नहीं, बाल कोई बात। गजरा है ना, फूल का गजरा है ना आपके पास में। हाँ, तो वो गजरे को लगाना है। तो जो भी है उनको बोलेंगे कि आपके बालों में बाल बना के गजरा लगाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बना दो। चलो हाँ, प्रार्थना का कर लीजिए, इनके हस्बैंड साथ में प्रार्थना, है चलो तो। देखिए प्रार्थना। भाई साहब उसके पीछे आ जाइए आप प्रार्थना के कंगी लेकर। हाँ, और रोमल आपकी मम्मी सासू माँ जो भी है उनको बताएंगे, वो आपके बाल में लगा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ से बोलते हैं। देखो इसका क्रम क्या है मैं बता देती हूँ, अगले आप 4-5 को सभी को ध्यान में रखना है, अच्छा अच्छे से हो जाएगा। जैसे कंदी निकालते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि भाई साहब को तो नहीं आती ना, तो क्या बोला है यहाँ से, नाक से लेकर पट्टी लगान निकालनी है इसे, है ना। आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं। ये भाग हो गया दोनों। फिर दूसरी बार जो मैं मंत्र बोलूंगी मेरा ध्यान नहीं होगा, एक का देखेगी, दूसरे मंत्र के साथ यहाँ से लेकर यहाँ पर लगानी है ना। और तीसरी बार यहाँ से लेकर यहाँ, ये 5 बार अच्छी तरह से हो जाए तब उसका जूड़ा बनाना है बालों का, और बालों का जूड़ा बनाकर उसमें ये जो आपने सफेद फूल की ली है जूड़ा, वो लगाना है। अच्छे से केस कलाप करना है ना। जब बच्चा आएगा तब ये तो देखिए माँ कितनी अच्छी है, प्रसन्न है, पापा जी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं माता जी को, है ना। तो अच्छी तरह से हम करेंगे मंत्र के साथ। मैं मंत्र बोलूंगी, आप उसका हाँ कंगी से भी कर लीजिए ना, है ना आपके पास वहां पर। हाँ अच्छा है, देखो उसके पास है। हाँ इसी से ही करनी है। चलो यहाँ से हम सीता करके एकता देखती है, मैं यहाँ से बोलती हूँ मंत्र। हाँ चलो। सुमित्रिया न आप औषधयः सन्तु दुर्मित्रयास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं यञ्ज वयं दिस्मः मूर्धानं दिवो रतिं पृथिव्या वैश्वा नरमृत्तमा जातमग्निं कवि सम्राज्यम् अतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ओम अयम ऊर्जावतो वृक्ष ऊर्जीव फलिनी भव वर्ण वनस्पतेनुत्वा सुयता गम्रयी। ओम येनादीते सीमानं नयति प्रजापतिर्मते शोभगाय तेनाहमस्ये सीमानं नयामि प्रजामस्ये वरजस्ति कृणोमि। ओम राकामहं सुहवाम सुष्टुति हुए शृणुतु नः सुभगा बोधतुत्ना सीयत्पतः शुच्या छिद्यमानया ददातु विरगं सतदायुमुख्यम्। ओम यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याद्भिर्ददासि दासु से वशोनि ताभिर्नो अद्यस्मना उपगाहि शस्त्र पोषणम सुभगेरराणा। लगा दिया जूड़ा, आगे रख दो जूड़ा, अच्छा है, बड़ी अच्छा लगता है। चलो यहाँ पर कोई पूछता है कि ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएंगे, तो ब्यूटी पार्लर वाली जो आपको सवारेगी ये अच्छा लगेगा कि अपने पति देव सवारेगी ये अच्छा लगेगा, इसलिए केस कलाप उसी से कराते हैं। वेदकालीन जो हमारी प्रक्रिया है प्रसन्न रखने की है, और जो सीमंतों ने संस्कार है वो खास करके मन बुद्धि प्रबुद्ध हो रहे हैं बच्चे के, इसलिए ये संस्कार किया जाता है, यहाँ पर लिखा है। और माता को प्रसन्न रखने के लिए और बच्चे की मानसिक वृद्धि के लिए ये संस्कार किया जाता है। क्यों किया ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 5वें मन में मन अधिक प्रवृत्त हो जाता है बच्चे का, अभी तो 6ठे में बुद्धि, 7वें में मन, सब अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। 8वें महीने में ओज अस्थिर रहता है, इसलिए पहले से संस्कार करा लेना चाहिए।
8वें महीने से पहले ही संस्कार करना, हो सके तो करा लेना चाहिए, बराबर। और अच्छी तरह से उसका प्रसव हो जाए, लिखा है। यदि वो निर्बल होगा तो दिक्कत होगी, इस सावधानी के लिए संस्कार किया जाना अलग है। और लिखा है 5 खोपड़ी के जो भाग है उसको संधि है, उसको सीमंत बोलते हैं। तो खोपड़ी मस्तिष्क का पर्याय है। इस प्रकार मानसिक अथवा बौद्धिक शक्तियों का विकास करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। ये यहाँ पर लिखा गया है। आगे से अब अपनी खिचड़ी ले लीजिए, अपनी खिचड़ी ले लीजिए, मैं थोड़ी सी जगह करके गरम घी डाल दीजिए इसमें। घी ना आप लोग मेल्ट कीजिएगा, हाँ, क्योंकि हाँ जमा हुआ घी होगा आपका चेहरा नहीं दिखेगा। हाँ, आपको चेहरा दिखता है इसमें। तो घी खिचड़ी लीजिए, उसको थोड़ा स्प्रेड कर लो, हाँ, खिचड़ी को स्प्रेड कर लो और घी को गरम कर लो, और ऊपर पूरा मतलब कटोरी पे पूरा घी दिखे, घी में आपका चेहरा दिखे, इतना घी डालना है। ठीक है, तो खिचड़ी को एकदम समतल कर लो पूरा, और गरम रहेगा तो अच्छा है। हाँ, और घी गरम डालिएगा क्योंकि उसमें आपका चेहरा देख पाओ आप। घी अच्छे से मेल्ट किया हुआ रहेगा ना, तो आपको चेहरा दिखेगा उसमें ना। अच्छे से स्प्रेड कीजिए। इससे पहले कुछ बोल दूं उसको। हाँ, अच्छा, आ गया घी। दोनों हाथ में रखकर अपना मुंह देखना है, मैं यहाँ से बोलूंगी। देखो ये सब चीजें अच्छी होती है, तो अगर आप चाहे तो उसका वीडियो फोटो ले सकते हो, क्योंकि बार बार नहीं होता। और ये सीमंत नयन तो बहुत कम लोग ही करवाते हैं। मिशन में भी गर्भ संस्कार ही होता है, सीमंत नयन संस्कार नहीं होता। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी दिखा सकते हो, अगर आपका खुद का ये फोटो रहता है, वीडियो रहता है ना, कि उनको भी पता चले कि इतना अच्छे से संस्कार होता है। ठीक है, अभी हो गया। आप प्रार्थना दोनों हाथ में लेकर खिचड़ी, आप पास में बैठे भाई साहब, आपको पूछना है प्रार्थना से। मैं बोलती हूँ, आप सुनकर उसको पूछो। हाँ प्रीति कुछ बोल रहे हो? दीदी खीर में भी डालना है क्या? खीर में नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सीमंत वाला का हो रहा है। हाँ, खीर में कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ सीमंत नयन वालों का हो रहा है। हाँ, इसका ही सिर्फ। हाँ भाई साहब, आपको उसे पूछना है प्रार्थना से, किम पश्यसी। आप अनम्यूट करके बोलो, आपकी आवाज सबको सुनाई दे। आपकी यहाँ से अनम्यूट रखिए, क्योंकि आप, हाँ अच्छा, हाँ। दूसरी बार मैं बोलती हूँ, आप प्रार्थना से पूछिए किम पश्यसी। किम पश्यसि। वेरी गुड। अब आप घी में देखिए, प्रार्थना घी में देखिए और बोलिए प्रजाम पश्यामि। प्रजा पश्यामि। पशून पश्यामि। प्रसून पश्यामि। सौभाग्यम सौभाग्यम पश्यामि। पश्यामि। पत्युः प्रत्युः दीर्घायुः दीर्घायु पश्यामि। पश्यामि। मैं भावार्थ बोल रही हूँ, हाँ। आप बोल रही हैं मैं संतान को देख रही हूँ। मैं संतान को देख रही हूँ। प्रजाम पश्यामि बोली, उसका मतलब ये था मैं अपने बच्चे को इसमें देख रही हूँ, है ना? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये से पशुन पश्यामि। देखो प्रार्थना एकदम पास में रखो, इसमें आपका अच्छा। चेहरा दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे। अच्छा, अपना चेहरा देखो आप, है ना, तो वो देखने से भाव बनता है। ये देखना यानी कि वो गर्भ का तरल पदार्थ है। अच्छा, जैसे बच्चा रहता ना अंदर, तो ये सोचते हैं कि वो ऐसे ही है पानी के अंदर। हाँ। तो इसलिए हस्बैंड ने आपसे पूछा कि आप क्या देख रहे हो, तो अच्छा। आप उनको आंसर कर रहे हो, है ना। तो ये जब समझ के करोगे ना तो और ही भाव आएगा। थोड़ा और नजदीक रखो जिसमें पूरा चेहरा दिखे आपको। हाँ चलो आगे आप बोल रही हैं पशुन पश्यामि। मैं पहले जमाने में क्या था, घर में गोधन गजधन वाजधन, हाथी घोड़ा और गौवे थी। अभी अब 4 व्हीलर होती है, तो ऐसी भावना कर लेनी, अच्छा होता है। सौभाग्यम पश्यामि, मैं अपना सौभाग्य उमड़ कर, देखो इसमें लिखा है मैं घर में सौभाग्य उमड़ कर आ रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और उसे भी देख रही हूँ कि इससे मेरे पति का आयुष्य बढ़ता है, अपने पति की दीर्घायु को मैं देख रही हूँ। अब रख दो। इस भावना के साथ
अभी आप खिचड़ी रख दो, बाद में हम उसका हम देंगे, आहुतियां बाद में देंगे। ठीक 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 है। दर्पण में देख सकते हैं मुख, लेकिन घृत में देखने से क्या होता है, बड़ा निखार होता है बच्चे का, आईने में देखने से नहीं होता, बढ़िया बच्चा होता है। ये सब बहुत लिखा है, बाद में हम दे देंगे आपको ऐसे। चलो, और गर्भिणी के लिए कुछ सावधानियां हैं, सभी को सुननी है। गर्भिणी के लिए थोड़ी सावधानी है, क्या करना है सभी को। इसमें लिखा है अपने गुरु की सेवा करनी है, जो बैठे सभी को सुनना है। ये दुर्गंध वाली वस्तुओं से दूर रहना है, कुत्सित दृश्य को, भयंकर दृश्य को बिल्कुल नहीं देखना है, बेचैन करने वाली बातों को बिल्कुल सुनना भी नहीं है, सूखे अन्न नहीं खाना है, वासी अन्न नहीं खाना है, घर से बाहर रात को या ज्यादा निकलना भी नहीं है ना, खाली मकान में नहीं जाना है, खाली जगह सुनसान जगह में नहीं जाना है, वृक्ष के नीचे शाम के समय बैठना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, ऊंचे से चिल्लाना भी नहीं है, ऐसा लिखा है। जिन जिन बातों को गर्भ को हानि पहुंचने की संभावना है, ऐसी बातें गर्भवती को बिल्कुल नहीं करना है। ये सुश्रुत में लिखा हुआ है ना। और आगे भी लिखा है सावधानी कैसी कैसी रखनी चाहिए कि कहीं चोट ना आ जाए अपने गर्भ पर, इसी ध्यान रखिए। गर्भ पर कोई दबाव ना आना चाहिए, गड्ढे के अंदर, कुएं के अंदर, पहाड़ से ऊपर, बहुत ऊंचे से नीचे तक बिल्कुल नहीं देखना है, विकट स्थानों में घूमना फिरना नहीं है, अत्यधिक जल्दी जल्दी काम करने की टेव होती है, फटाफट चलती है, ऐसे कभी नहीं करना है। ये सब लिखा है। भयंकर शब्द को सुनना नहीं है। अगर आपको जो बात अच्छी नहीं लगती है, कोई जगह ऐसी बात होती है तो आप वहां से दूर हट जाइए, ऐसी बातों को आपको बिल्कुल नहीं सुनना है। अगर हाँ नाड़ीस्थ बच्चे है उसको ज्यादा सोने में थोड़ा ध्यान रखना है, उल्टा लेट कर कभी किसी को नहीं सोना है, सर्वक्त में भी नहीं सोना है, क्योंकि इसे नाल है ना, वो लिपट जाती है, बच्चे के गले में लिपट जाती है। ऊंचे नीचे स्थान पर नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना है, ऊंचे नीचे स्थानों पर घूमना नहीं है, कठोर स्थान पर ज्यादातर बैठना नहीं है, मलमूत्र के वेग को ज्यादातर रोकना नहीं है, गरम तीक्ष्ण वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, गर्भ को बहुत परेशानी होती है। आगे चरक संहिता में तो बहुत बढ़िया लिखा है, को जो चीज स्त्री कम वस्त्र पहनकर घूमती फिरती है उसकी संतान पागल होती है। यदि वो लड़ने झगड़ने वाला मन रखेगी तो उसकी संतान को मृगी का रोग हो सकता है। अगर कामी होगी तो उसका संतान कामी होगा। निरंतर भय से व्याकुल रहेगी, शोक मग्न रहेगी तो उसका बच्चा कैसा होगा, डरपोक होगा, अल्पायु होगा और निर्बल बन सकता है। धन का लालच रखेगी तो उसका बच्चा चोर, ईर्ष्यालु, आलसी और कुकर्मी स्वभाव का बनता है। यदि ज्यादा क्रोध करेगी तो उसकी संतान क्रोधी, छली और चुगलीखोर बन सकती है। और बहुत सोने की आदत जिसको है उसकी संतान आलसी, मूर्ख और मंद आगने वाली बनेगी। बहुत मीठा अभी हम खाएंगे तो बच्चे को बिल्कुल कम उम्र में डायबिटीज हो सकता है, ये सब वेद में लिखा हुआ है। और आगे भी लिखा है कि तनावग्रस्त होगी, ज्यादा तनावग्रस्त मन में रहेगी, ज्यादा नमक खाएगी तो छोटे समय में उसके बच्चे के बाल सफेद हो जाएंगे। कितना ध्यान रखना है देखो माँ को। और छोटी सी उम्र में उसके काल पर सलवटें पड़ जाएगी। अधिक चटपटी चीजें ये तो बिल्कुल मत खाना, फास्ट फूड बेटा। क्या लिखा है देखो उसमें, संतान दुर्बल होगी, अल्प वीर्य होगी, बांझ होगी और नपुंसक भी बच्चा हो सकता है। इच्छाओं के प्रसंग में लिखा है बच्चा अपने मन पर थोड़ा सा ध्यान रख के ये सब बातों का अच्छी तरह से पालन करना है गर्भवती स्त्री को, ऐसा बोला है। अब यज्ञ का प्रारंभ करेंगे हम आराम से। किसी को उठना है, पानी वानी पीना है, कुछ करना है, आपको फ्रेश होना है या कुछ करना है तो कर लो, क्योंकि अभी यज्ञ शुरू करेंगे ना तो फिर नहीं जा पाओ, ठीक है। हाँ तो अच्छे से थोड़ा सा पानी पीना है तो पी लीजिए, फ्रेश होना तो हो जाइए और अब यज्ञ कार्य शुरू करेंगे। जिनके पास में यज्ञ कुंड है वो यज्ञ कुंड में ही करें, जिनके पास नहीं है वो अपने एक दीपक में कीजिए। दीपक में कीजिए, कोई अखंड दीपक तो है आपके पास, वो तो रहेगा, आपको करना है एक अलग से दीपक। अखंड दीपक तो मंदिर पे रहेगा ना, तो आपके पास एक और दीपक है दूसरा, तो उस दीपक पे आपको करना है सब।
पानी की कटोरी है आपके पास में जल से भरी हुई, हाँ सबके पास है ना। तो आप बाकी सारी विधि करोगे यज्ञ के समान ही। बस जब ये लोग आहुति देंगे तब आप, आपके पास घी रहेगा तो घी की आहुति अपने दिए में लगा सकते हो। जिनके वापस पास भी मालूम है? दिया है ना, दिया है, वो अपने पास में घी की आहुति, दिए के अंदर घी की आहुति आप दे सकते हो, ठीक है। और फिर जब खीर की आहुति देनी रही तो खीर की आहुति भी जो दूसरा दीपक बना रहे हो ना उसी में दो, और एक दाना ही डालना, चाहे खिचड़ी हो चाहे खीर हो, तो एक एक दाने की आहुति देना। अगर जो दिया में कर रहे हैं ना, क्योंकि एक साथ आपने चम्मच भर के डाल दिया तो दिया बुझ जाएगा, तो इसलिए जो दिए में कर रहे हैं वो एक एक दाना ही, चाहे खिचड़ी हो चाहे खीर हो, एक एक दाने का ही आहुति देंगे। यज्ञ में कर रहे हैं उनको पूरा चम्मच भर आप यज्ञ में आहुति दे सकते हो। और एकदम नमक के साथ वापस लेना है, मालूम है सभी को? बोल दे। हाँ, स्वाहा के बाद जो घृत बचता है ना, उसे एकदम नमः बोल के पास में जो कटोरी रखी है ना जल की, उसमें वापस लेना है। ये आपकी औषधि हो जाएगी ना। हाँ, वापस लेना भूलना मत, ये रखना है। सीमंत और नयन वाले का अभी दूसरा संस्कार नहीं आएगा, आपका दूसरा आएगा। लेकिन ये क्या करना है, इस जल को हमेशा गायत्री मंत्र बोल के अपने घर पर लगाना होगा, इसलिए वापस लेना मत भूलना है इसे। देखो है ना? जिनके पास है ना, कटोरी एक लीजिए खाली, इसमें पानी- थोड़ा कपूर डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, और जब आप स्वाहा करोगे ना घी से, तो स्वाहा करने के बाद बचा हुआ जो घी है चम्मच का, उसको उस कटोरी में ले लीजिएगा, है ना। ऊपर से टपकाना है। समझ में आया सबको? जिनके पास दिया है वो भी, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हाँ दर्शना, हाँ, इसको ये कराना है क्या, यज्ञ को अग्नि लगा मतलब जलानी है क्या? आपका यज्ञ कहाँ पर है? यज्ञ मतलब मैंने एक इसमें किया है, कटोरी में ही सारा सामग्री लाया है। हाँ सामने रखो, सामने रखो, सामने अपने कोई बात कैमरे। नहीं। हाँ हाँ, हाँ, अब देखो वहां पे आपने एक दिया है ना बीच में, हाँ दिए को प्रज्वलित करना है, ओके। ठीक है। अच्छे से घी डाल दीजिएगा, बीच बीच में बुझ न जाए। तो जो भी दिया कर रहे हो ना उसमें घी अच्छा डालिएगा कि आपकी आहुति होने तक वो रहे, आगे सब ओके ठीक है। अब एक दूसरी कटोरी खाली लो जिसके अंदर हल्का सा कपूर डाल दो और उसमें जल भर लो। तो आप दिए के अंदर जो घी डालोगे ना स्वाहा करके, उस स्वाहा के बाद जो बचा हुआ घी रहेगा ना चम्मच में, उसको 2 बूंद उस कपूर वाली कटोरी में डाल दीजिए। डालेंगे अभी नहीं, है ना, जब बताएंगे तब। अच्छा, अब प्रज्वलित करते देखो हैं। अच्छा किया। हाँ चलिए, हाँ प्रार्थना हो गया तैयार? हो गया। यज्ञ, हाँ ओके हो ओके, गया। हाँ चलिए अग्नि स्थापन करेंगे। हाँ। रोमन आप भी तैयार हो ना? सब लोग के पास तैयार है सब? ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, जब यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित करते हो ना तो सीधा माचिस से नहीं करते। आप एक चम्मच में कपूर लीजिए, कपूर को प्रज्वलित करके फिर यज्ञ कुंड में डालना है। कई लोग रहते हैं जो सीधा सीधा कपूर यज्ञ कुंड में डालते हैं और सीधा सीधा प्रज्वलित कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। एक चम्मच में कपूर लीजिए और जो भी गर्भिणी है, जो भी माताएं हैं, वो अग्नि को प्रज्वलित करेगी, और हस्बैंड जो बैठे हुए हैं वो उस अग्नि को यज्ञ कुंड में, हाँ यज्ञ कुंड में लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मंत्र बोलते हैं, यहाँ से प्रज्वलित कर लीजिए आप। प्रार्थना आ जाइए। तो उसको मिस्टर है, चलो शुरू हाँ। कर दीजिए। उसको बोल दो। हाँ शुरू करेंगे अच्छे से। चलो, ओम भूर्भुवः स्व, दीपक जलाएंगे यज्ञ कुंड में। हाँ ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भुन्ना पृथिवी वरेम्णा तस्यास्ति पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्नाद्याया ददे अग्निदूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ओम अग्नये नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। नमस्कार कर लीजिए। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यहाँ से, हाँ, अरणि मंथन से जलाया जाता है ना यज्ञ, लेकिन अभी तो समय नहीं है, हमने जैसे प्रकट कर लिया। लेकिन यहाँ से सूर्य देवता का आह्वान करते हुए कुछ मंत्र बोलेंगे। यहाँ से
उसकी प्रार्थना करेंगे यहाँ से हम कवन से। यन्मण्डलं दीप्तिकरौ विशालं रत्नप्रभं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च न्यूनां माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गीतं यद्योगिना योगपथा गम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं भूनातु माता सवितुर्वरेण्यं ब्रह्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन् यच्चारणसीदसङ्गा जन्मण्डलं वेदविदां स्मरन्ति पूनातु माता सवितुर्वरेण्यं पूनातु माता सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। जय श्री राम। आपके पास घी है तो घी से आहुति देंगे, दोनों साथ में बैठे। अगर आपके पास उपद्रव्य है तो इससे आहुति देंगे, अगर नहीं है तो हाथ लगा के रखेंगे, सिर्फ घी की आहुति देंगे। आहुति का क्रम शुरू करते हैं। जैसे वापस लेना है ये भी आपको मालूम है, एकदम नमो के पास यहाँ से। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र की आहुति 5 देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। वापस ले लीजिए थोड़ा सा घी ऊपर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम वापस लेना है। इदम नमः। स्वाहा के बाद जो बचा हुआ घी है ना, वो आपकी कपूर वाली कटोरी में ऊपर से छोड़ना है ना, भूल नहीं जाना। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। सोनम बाजू वाली कटोरी में आप डालते जाओ, जहाँ कपूर वाली रखी है ना आपने बना के, कपूर और पानी, उसमें स्वाहा से बचा हुआ जो घी है ना, उसमें 2 बूंद टपकाते जाना, बाद में आप उसको करवाएंगे, इसलिए। चलो हाँ। 3 महामृत्युंजय की आहुति देंगे। सबसे पहले अपने कौटुंबिक स्वास्थ्य के लिए, फिर हमारे राष्ट्र के लिए, फिर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए 3 आहुतियां देंगे। सोनम घी से देनी है, घी से देनी है आपने। आपने घी से ही देना। घी है, हाँ? घी है घी मेरे है क्या? पास। हाँ। अच्छा अच्छा चलो। रोमल, आपका घी है क्या? आपके हाथ में सामग्री है, घी से देना है ना? सामग्री घी से बोल रहे ना बेटा, आपको कब से घी का ही तो बता रहे हैं कि घी से दो, और बचा हुआ घी कपूर वाली उसमें लो। आपको पहले से यही समझा रहे हैं हम लोग। हाँ तो वापस आपके पास कुछ रहेगा नहीं आपके पास, फिर ये जो तो समाप्त हो जाएगा। क्या रहेगा? जो कटोरी में घी रहेगा ना पानी वाला, वही आपकी हुई औषधि। ये जो इसलिए हम कर रहे हैं, ये सब तो अपने आप जगह हो जाएगा। सब औषधि ही बनानी है, इसलिए हम ये जो कर रहे हैं, है ना। चलो आगे क्या होती देते हैं त्र्यंबकम की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा। हाँ, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसे भी याद करके आप आहुति दे सकते हैं, अपने लिए भी दे सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। एक आहुति किसी का भी जन्मदिन हो, इन लोगों के लिए दे सकते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमो मा। एक आहुति इसलिए दे रहे हैं जिस किसी का जन्मदिन हो उसका मंगलमय जीवन हो, दाम्पत्य जीवन, इसके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः मा। 2 आहुति विशेष प्रदान करेंगे महाकाल को विश्वव्यापी संकट निवारण के लिए। विश्वव्यापी संकट निवारण क्या था मालूम नहीं था, आज तक हम आहुतियां दे रहे थे, लेकिन अब सबने देख लिया कि विश्वव्यापी संकट कौन था। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कोरोना वापस ना आए और पूरा विश्व से बच जाए। इस भावना के साथ 3 आहुति देंगे महाकाल को। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। वापस लेना है। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ये भगवान सूर्य को आहुति देंगे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। 9 ग्रह की शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। इदं नवग्रह शांत्यर्थम इदं नमः। अब की आहुति बहुत ही विशेष प्रकार की है, हुतात्मा की, जो आपके पितृलोक है, जो आपके पास बीच में विद्यमान नहीं है, दिवंगत आत्मा है, आपके अपने परिजन, उनको याद कर लो और आप उन लोगों का भी आशीर्वाद आपके और अपने संतान पर बना रहे। इस भावना के साथ पहले आहुति अपने पितृलोकों को देंगे हम यहाँ से। ओम सन्नो मित्र संवरुणा सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्र बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदम हुतात्मा आत्मानं शांति अर्थम इदम नमः। दूसरी आहुति किसको देंगे हम? ये जो हमारा कार्य है, हमारा संस्कार है, वैश्विक है, तो दिवंगत आत्मा को, शहीद को देंगे, सुधारक को देंगे यहाँ से, और संत को देंगे, जो समाज का निर्माण करता है, जो उसकी सुरक्षा करता है, जो वैज्ञानिक पद्धति से सुधारणा करता है। संत, शहीद और सुधारक को आहुति देंगे। ओम सन्नो मित्र संवरुणा सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं हुतात्मा आत्मानं शान्त्यर्थम इदं नमः। तीसरी आहुति बहुत ध्यान से देनी है। कोरोना जैसी जब महामारी चल रही थी तब हमने देखा है जो अपना घर छोड़ के चले गए वापस नहीं आए है ना। कितने डॉक्टर्स थे, कितनी नर्सें थी, कितने श्रम अधिकारी थे, कितने पुलिस कर्मचारी और अपने हमारे परिजन भी थे जो वापस नहीं आए। सभी को शांति मिले, इस भावना के साथ हम सभी को आराम से बिल्कुल याद करके आहुति देते हैं। हमारी आहुति स्वीकार करके सभी को, पुण्य आत्मा को शांति मिले, इस भावना के साथ। ओम सन्नो मित्र संवरुणा सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्र बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं हुतात्मा शांत्यर्थम इदं नमः। अब की आहुति प्रार्थना को नहीं देनी है, बाकी सबको देनी है। प्रार्थना अभी आपको आहुति नहीं देनी है, बाकी सभी को आहुति देनी है। यहाँ से 4 आहुति दी जाएगी विशेष रूप से। चलो यहाँ से आहुति देंगे हम। क्या लिखा है? जो जो देवता आपको संस्कार में, आपके गर्भ को सपोर्ट करे, मतलब जो जो देवता सहायक है उसकी आहुति देंगे। सबसे पहले मित्रावरण को, फिर कुमान अग्नि को और प्रजापति को। उसका मतलब थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले मंत्र में भगवान बोलते हैं, देव ऋषि बोलते हैं, हे शुभज्ञ परमात्मा करे, दिन रात तेरे उत्पादन शक्ति वाले हो, प्राण और अपान आप दोनों का उत्पादन शक्ति वाले हो, अग्नि और वायु तुम्हारे अग्नि संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो, और तेरे पेट में जो गर्भ है वो भी उत्पादन शक्ति वाला हो, गर्भोत्सव वाले, और उसको भी लागू पड़ता है।
फिर बोलते हैं, हे देवी, ऐश्वर्य वाला दिव्य गुण युक्त बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी परमात्मा है, वह उत्पादक शक्ति वाला हो। तू ईश्वर कृपा से सभी को आशीर्वाद दे, तू ईश्वर कृपा से वीर्यवान संतान को जन्म दे और उस संतान के पीछे भी वीर्यवान संतान उत्पन्न हो। और आगे लिखा है, जब मालूम हो जाता है कि अभी गर्भ स्थिर हो गया है, तब पति को क्या बोला जाता है? प्रजापति बोला जाता है। ये सम्मान के साथ आहुति देंगे। और लास्ट में लिखा है कि प्रजा का पालन करने वाला पिता अनुकूल मति वाला हो और माता कैसी हो? गर्भवती स्त्री समर्थ हो। आहुति देंगे आप लोग, एक प्रार्थना नहीं देंगे, बाकी सब आहुति देंगे। हाँ, घी से देंगे। वापस नहीं लेनी, अभी कोई भी वापस नहीं लेनी है आहुति, है ना, हमारे संरक्षण के लिए है, इसलिए आपको वापस नहीं लेनी है। इसको थोड़ा सा ख्याल रखना। स्वा बोल के तुरंत मैं दूसरा शुरू कर दूंगी, इदम नमः नहीं बोलूंगी मैं। चलो यहाँ से आहुति शुरू करते हैं। ओम पुमान सौमित्रा वर्णो पुमान साश्विना वश्विना विभो पुमान अग्निश्च वायुश्च पुमान गर्भस्थ ओदरे स्वाहा। देखो स्वाहा बोले ना तभी करो, हाँ, क्योंकि स्वा में मुंह खुलता है, मुंह में बंद हो जाता है। आगे पीछे करते हो ना तो वो आहुति स्वीकार नहीं होती है। सारा तो हम आराम से बोलेंगे, स्वाहा लंबा बोलेंगे। आप लोग भी स्वाहा बोलो, है ना, कि भोजन खिलाते समय जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि आ बेटा मुंह खोल, और फिर उसमें कैसे आप बताते हो, है ना, वैसे अग्नि भगवान को प्यार से खिलाना है ना। तो इसको सिर्फ आहुति मत समझिए, कर्मकांड मत समझिए, ये प्यार है आपका जो भोजन आप करवा रहे हो भगवान को, ठीक है। उसी भाव से करें, स्वाहा के साथ, मिस मत कीजिएगा, आगे पीछे मत कीजिएगा। ओम पुमान अग्नि पुमान इंद्र पुमान देवो बृहस्पति पुमान सपुत्र विंदशा तम पुमान अनुजायताम स्वाहा समित्वस्त आरूढ़स्तत्र पुंसवन कृतं तद्वे पुत्रस्य वेदनं तत्र त्रिस्वाहा भरामसि स्वाहा। ओम पुंसी वेतो वैरेतो भवति तत श्रियाम अनुसिच्यते तद्वे पुत्रस्य वेदनं तत प्रजावतीरब्रवीत स्वाहा। प्रजापति अनुमति सिनीवाल्या चिकृत श्रेषु मन्यत्र तदध पुमान समो तदधिह स्वाहा। अभी खीर ले लीजिए, खीर से 2 आहुति देनी है आप लोगों को। जो गर्भ संस्कार वाले हैं वो खीर लेंगे, अभी खिचड़ी वालों का नंबर नहीं है। खिचड़ी वालों का नंबर नहीं है अभी। इन लोगों की 2 आहुति देने के बाद आपकी आहुति होगी। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जो दिए में कर रहे हैं, हाँ हाँ, बस 2 दाने। हाँ, यज्ञ में कर रहे हो चम्मच डाल सकते हो। आहुति भी 2 ही अभी आपकी। ओम आते गर्भो योनि में तु पुमान बाण इव शेदुमा आविरो जायता पुत्रस्ते दशमास्य स्वाहा। ओम अग्निरेति प्रथमो देवतानां शोषे प्रजा मुञ्चन्तु मृत्युपाशात् तद्दयं राजा वरुणो नु मन्यतां यथेयं पुत्री स्त्री पुत्रमो पौत्रमगम न रोदा स्वाहा। आपका आहुति का क्रम अभी पूरा हो गया। उसकी 8 आहुति है, आप आराम से थोड़ा रेस्ट। सीमंत नयन है ना, वो 8 आहुति है, तो 8 बार थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज्यादा नहीं, एक एक थोड़ा सा साइड में डालना। खिचड़ी की है, हाँ, ये आहुति घी और को मिला दो, घी हाँ, मिक्स कर दीजिए। हाँ, और घी से और खीर से। चलो आपको 4 बार लेना है वापस। अभी आपको 4 बार इदम नमः बोलूंगी तब आपको वापस लेना है 4 बार। जब बोलूंगी नहीं लेना है तब नहीं लेना है ना वापस। आराम से खिचड़ी प्रार्थना बोलेंगे, देते हैं आहुति। ओम धाता ददातु दाशेषु प्राचीन जीवातु मक्षताम वयम देवशदी में सुमति वाजिनी वतः स्वाहा बोलना है। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता प्रजानाम उत्तरायुषे वो आपको टपकाना है ना, हाँ, पानी में टपकाना है ना, वही वही। अच्छा, इदम नमः का जल घृत हो, खिचड़ी नहीं, घृत को टपकाना है। हाँ तो भाई दोनों साथ में बैठे ना, तो खिचड़ी की आहुति प्रार्थना दे रही है तो खिचड़ी तो स्वाहा हो जाएगी। भैया जो घी की आहुति दे रहे हैं ना, उसको पहले 4 बार वापस से टपकाना है, ठीक है। हाँ, तो अगर नहीं लियो तो आपको आहुति बोल देती हूँ मैं फिर से। भाई साहब को वापस ले लीजिए थोड़ा सा। खिचड़ी वाले खिचड़ी करेंगे। वयम देवश धीमहि सुमति वाजिनी वतः स्वाहा।
इदम धात्रे इदम न मम, वापस ले लो। ओम धाता प्रजानाम उतराय ईशे धाते तम विश्वम भुवनम जजान धाता कृष्टिरनिमि मीशाभि चष्टे धात्र इद्वयम धृत वज्जुहोत स्वाहा इदम धात्रे इदम न मम। ओम राकामं शुवाहं सुष्टुति हुये स्मृतु न सुभगा बुद्धुतुत्मना शिव्यत्पतः सुच्या छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायुमुख्यां स्वाहा इदं राकाय इदं न मम। ओम यास्ते राके सुमतय सुपेशसो याभि ददाशि दाशु सेवाशुनि ताभिनो सुमनास उपग्रही सहस्रकोशम शुभगे रणा स्वाहा इदम राकाय इदम न मम। अभी घृत की आहुति देनी है लेकिन वापस नहीं लेनी है, 4 आहुति। हाँ, ओम नेजमेश परापत सुपुत्र पुनरापत अश्यमे पुत्र कामाय गर्भमा। खिचड़ी की देनी है, खिचड़ी तो 8 बार देनी है, घी का हाँ। सिर्फ आपको 4 बार लेना था, अब आपको वापस नहीं लेना, बस खिचड़ी की 8 बार देंगे। नेजमेश परापत सुपुत्र पुनरापत अश्यमे पुत्र कामाय गर्भमा देहि उमान स्वाहा यतेवे पृथ्वी मयुधा ताना गर्भमा ददे एवं गर्भमा देहि 10मे मासे सुतवे स्वाहा विष्णुशेषेण रूपेण शनार्यागविन्याम उमांशं पुत्रमा देहि 10मे मासे सुतवे स्वाहा भूर्भस्व प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वं जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते झूमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयो रैणां स्वाहा। अब पूर्णाहुति का क्रम होगा, सभी की आहुतियां साथ में होगी, 2 आहुति। अगर आपने कोई भगवान के पास भोग धरा है, प्रसाद रखा है, तो उसमें से आहुति ले लीजिए, वरना सिर्फ घी की आहुति देनी है। प्रायश्चितों, यज्ञ के कर्मकांड में हमारी भावनाओं में कभी कोई विक्षेप आ गया हो तो भगवान के माफी भी मांगते हैं और हल्का फुल्का जीवन भगवान की तरफ से जी सके, ऐसी भावना के साथ आहुति देंगे। यहाँ से घृत ले लीजिए। हवन सामग्री की आहुति नहीं देनी है, सिर्फ घृत से देंगे। यहाँ पर ओम यदस्य कर्मणो त्यरी ऋचम यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ट स्विष्ट कृत्विद्या सर्वं शिष्टम सूतम करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते शोतौते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदम अग्नये स्विष्ट कृते इदम न मम। 3 बार आहुति दे दीजिए घी से। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आरती का दीपक जला लेंगे यहाँ से। आरती का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे यहाँ से, फिर आरती करेंगे। सभी देवताओं की, यज्ञनारायण भगवान की, हमारे देव स्थापन की, गणपति अगर है तो उसकी, फिर कलश देवता की, सभी की आरती उतारनी है। बैठे बैठे भी उतार सकती है, खड़े रहना चाहे तो खड़े भी रह सकती है आप आराम से। शुरू करें आरती का क्रम। हो गई, दीपक हो गया, चलो आरती का क्रम शुरू करते हैं। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं प्रधाने विश्वजते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ॐ यं ब्रह्मा कपूर से कर लेंगे। अभी कपूर है तो डाल दीजिए, वरना ऐसे ही कर लेंगे। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानि सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।
आराम से आरती रख लीजिए और पहले पानी से उसको घुमा दीजिए। हाँ, जल घुमा दीजिए। हाँ, यानी कहानी चपड़ा पानी ज्ञाता ज्ञाता कृतानि जतानि सर्वाणि कर प्रदीक्षण पदे पदे। अब सभी को दे दीजिए, अग्नि देवता को, कलश देवता को, स्थापित देवता को, सभी को दे दीजिए। देववंदनम देववंदनम देववंदनम। फिर आप दोनों साथ में बैठ कर दोनों ले लीजिए, माताएं ले लेगी, बच्चे को भी दे दीजिए। यहाँ से आत्मवंदनम आत्मवंदनम। चलो, सभी को लेना है, अपने को लेना है, बच्चे को भी देना है, आसपास अगर कोई है तो उसे भी ले लेना है। इसे शुभाशीष देंगे यहाँ से। शुभाशीष देंगे सब। अपने पास अगर फूल है तो फूल, अगर फूल तो नहीं है ना, ऐसे हाथ रख के आज शुभाशीष देंगे हम। प्रार्थना एक ही है, बाकी सभी को तो आशीर्वाद लेना ही है ना। पहले गर्भवती स्त्री को देंगे आशीष हम, गर्भवती स्त्री को देंगे आशीष, और उसके पतिदेव के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि बहुत बढ़िया लिखा है, इसलिए मैं यहाँ से बता देती हूँ। बाद में हम भेज देंगे। अपने पतिदेव को बोलना आपके हृदय पर हाथ रखकर ये बोल दे, है ना। ऐसे मैं बोल देती हूँ, फिर हम भेजेंगे। उसको बताना कि आप मेरे हृदय पर हाथ रखकर आपको ये बोलना है। मैं ट्रांसलेशन भी भेजूंगी यहाँ से ना, मैं आपको सुना देती हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा थोड़ा सा, इतनी इसलिए मैं। चलो, एक का ही बोलती हूँ, बाकी का मैं भेज दूंगी, है ना। ओम, हृदय पर हाथ रखकर जो बोलना है। आपके पास अगर कोई मम्मी है, अगर वरिष्ठ कोई है आपका, तो उसको बोलो आपके दाहिने कंधे पर हाथ रख ले। घर में कौन है? आपके राइट शोल्डर पे हाथ रखने को बोलो। ये आश्वासन, यानी कि आपको ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, है ना। तो जितने भी घर के लोग हैं सबको बोल सकते हो कि आप हमारे साथ हैं। जो साथ में उनको राइट हैंड पे हाथ रखने के लिए बोलिए, पास में बिठा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, आराम से, हमको आराम से। और जो लोग हाथ रख रहे हैं ना, वो अपने मन की भावना इस समय माता के हृदय तक पहुंचा सकते हो, और आपका भाव जो है बच्चे तक जाता है ना। तो जो दादा दादी है, नाना नानी है, पापा है, चाची है, जो कोई भी है, आप सबकी भावना इस समय बच्चा ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो बहुत प्यार से आपके मन में जो अच्छे विचार आ रहे हैं बालक के लिए, वो सब लोग बोलेंगे, जो भी पापा है, मम्मी है, सासू माँ है, ठीक है, सब लोग बोलिएगा। यहाँ मैं बोल देती हूँ जो आपको पतिदेव को बोलना है। ओम यते सुसिमे हृदये तमन्तः प्रजापतो मन्येऽहं मा तद्विद्वांसं माहं पौत्रमगं नियामा। वो आप अपनी पत्नी का प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, हे शोभन केशों वाली, प्रजा पालन की दृष्टि से तेरे भीतर जो हित की भावना है, इसका मुझे पूरा ज्ञान है, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे किसी भी रूप में संतान संबंधी दुख हमको प्राप्त हो। ये बोलेंगे। अभी हम सब हाथ रखेंगे, पास में जो बड़ी वरिष्ठ है वो आपको आशीर्वाद देंगे। हम सब हाथ रखेंगे दूर से। यहाँ कौन रखेगा? सिर्फ हाँ, आप दोनों रख सकते हैं। प्रीति साथ में है कोई तो बुला लीजिए। प्रार्थना में यहाँ से हाथ रखेंगे, इसे आशीर्वाद देते हुए। अकेले वो हृदय पे हाथ रख लो अपने, और साथ में किसी कोई हो उसको बोलो आपको आशीर्वाद दे। कितना अच्छा है। देखो, मैं थोड़ा बता देती हूँ, बाद में आशीर्वाद देते हमारी भावना रहे। आने वाले बच्चे को हम सब जो आशीर्वाद दें, क्या बता रहे हैं? बेटा तो आ रहा है जैसे सर्वांग सुंदर पक्षी। कितनी छोटी चिड़िया होती, कहाँ घूमती आकाश में, आराम से घूमती, किसी का डर नहीं है। तो हम इसे बताते हैं कि जिस तरह सर्वांग सुंदर पक्षी आकाश में विहरण कर रहा है, उसी तरह के बालक तो आजा संसार रूपी आकाश में शोभायमान होकर विचरण करो, ऐसी हमारी सबकी कामना है। और तुम्हारे आने के बाद यह संकेत किया गया है कि जीवन की सफलता और संपूर्णता के लिए हम लोग तुम्हारे ज्ञान, कर्म, उपासना का समुच्चय संभव जो है, ये सब प्राप्त कराएंगे तुझे। और मनुष्य जीवन की अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति इसके द्वारा संभव है। तो हम तेरे ज्ञान, कर्म, उपासना का समुच्चय प्रयत्न करेंगे। इस भावना के साथ उसको वेलकम करते हैं। आप आओ, खुशी से एक पंछी की तरह में आपको रखेंगे। मंत्र बोलती हूँ। सुपूर्णोसी गुरुरात्मा श्री वृत्ति शिरो गायत्रम
चक्षुभ्रोथन्तरं पक्षो स्तोमा आत्मा छिन्दाश्याम अंगिनी यजुषी नाम तामते वा तनुर्वामदेव्यं यज्ञाय यज्ञं पृच्छम तीक्ष्णः सफाः सुप्रणोषि गुरुरात्मा दिवं गच्छ स्वपत। चलो, युक्त आहार विहार आपको करना है। गिलोय ब्राह्मी औषधि शुद्ध को दूध के साथ थोड़ा थोड़ा खिलना खाना है। अधिक शयन नहीं करना, अधिक भाषण नहीं करना, अधिक खाना खाटा तीखा कड़वा रेचक नहीं खाना है। सूक्ष्म आहार लेना है, क्रोध द्वेष लोभ आदि में फंसना नहीं है, प्रसन्न रहना है और शुभ आचरण करना है। अभी सीमंत होने वाला है। चलो, सभी का आशीर्वाद एक के साथ पुष्पवृष्टि करने वाला पास में अगर कोई है तो उससे हाथ पुष्पवृष्टि करा देते हैं हम। यहाँ से सभी के ऊपर फूल है आपके पास। अरे चावल है तो चावल से भी कर लो, चावल से भी कर लेते हैं। 3 मंत्र से सुभाषित देंगे हम यहाँ से। 3 मंत्र से ओम त्र्यंबकम। जो बैठे ना उसके ऊपर चावल डालना है आपको, फूल हाँ। डालना है, चावल डालना है ना। अकेले वो खुद के ऊपर। हाँ, प्रीति आप बैठोगे, आपके ऊपर हस्बैंड करेंगे, ठीक है। हाँ, वो करेंगे। बेबी का स्वागत करना है ना, तो बेबी माँ के घर में है, तो सब लोगों ने माँ को आशीर्वाद देना है, ठीक है। हाँ, चलो, फूल है तो फूल से कीजिए, नहीं तो चावल है तो से चावल भी से। कर सकते हैं। हाँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम तच्चक्षुदेवहि तं पुरस्तात् शुक्रम् उचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वागुं संस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। और माता जी प्रार्थना और अपने बेटे दोनों के ऊपर हाथ रख दीजिए। इसे दोनों के सिर पर हाथ रख दीजिए आप। हाँ, आपके वरिष्ठ आपके साथ जो है उसको भी बोलो आपके सर पर हाथ रख दिए, और इसका फोटो भी खिंचवा देना अच्छी तरह से, बढ़िया अच्छा लगेगा। ये सब लोग आ जाइए, बड़ील जो भी है घर पे, आ जाए उसकी मम्मी पापा, जिसके साथ जो है उसको फोटो निकालना बढ़िया लगता है। देखो आपके हाथ से ना सीधा सीधा आशीर्वाद जाता है। हाँ। तो आप सीधा हाथ रखिए सिर पे और सीधा अच्छे रखने से। हाँ, देखो कितना अच्छे लग रहे हैं ना फूल से सजे हुए। ओम स्वस्ति 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 कल्याणमस्तु दीर्घमस्तु धनवान पुत्रवान आयुष्यवान भवतु। आराम से सभी का आशीर्वाद ले लिया है। यज्ञनाथ भगवान को विदा करेंगे। यहाँ से अक्षत ले लीजिए बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से यज्ञ कुंड में डालना है, उसको विदा करना है। लेफ्ट में ले लीजिए, राइट से डालते जाइएगा, है ना। आप सबको विदा करेंगे तो लेफ्ट में ले लीजिए। हाँ। जो यजमान है वो ले ले हाथ में, लेफ्ट हाथ में अक्षत ले लीजिए, राइट से। यज्ञनाथ को विदा करेंगे यहाँ से। चलो डालते जाए। ओम गच्छत्व भवदग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यत उत्तमादाय देवेभ्य शीघ्रं देहि प्रसिद्ध मे। गच्छ गच्छ असुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन। अभी सामने जो देव स्थापन है उस पर डाल दो। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्ट काम समध्यर्थ पुनरागमनाय च। जिसका आज गर्भोत्सव संस्कार हुआ है आप उसको वेलकम कर दो वापस। मेरा सीमंत होने संस्कार हो तब आप सभी को, सभी देवताओं को वापस आना है। और प्रार्थना आप बोल दो, जे मेरे बच्चे का जात कर्म संस्कार हो, आप जाएगी ना अस्पताल में, इससे पहले मुझे बता देना। जात कर्म के लिए 2 मंत्र और 2 मंत्र इससे परिमार्जन करके फिर अस्पताल जाना है आपको, है ना। और बच्चा आने के बाद क्या करना है वे भी बोल लेंगे। आप बोल दो जात कर्म संस्कार के लिए मेरे पास प्रसव के समय आ जाना, आप बोल देना, उसके साथ जाना। शांति अभिसिंचन घर में कौन है, कलश का जल छींटक आपके ऊपर सिंचन करना है। कलश का जल ले लीजिए और पूरे घर में और गर्भवती स्त्री पर भी करना है, अभिसिंचन करना है। सभी देवताओं का आशीर्वाद है। देखा नहीं देता उसका मतलब क्या है, हवा नहीं है क्या, वायु नहीं है क्या, है ना, सब कुछ है। तरंग है तब तब सुन सकते हैं सब कुछ, तो ये भी इसमें है। सभी देवता उसका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके साथ कौन है उसको बोलो। नारियल पास में रख दो, कलश हाथ में ले लो, कलश के पत्ते से पूरे गर्भिणी स्त्री पर और आसपास सभी के ऊपर
अभी सिंचन कर दो, जैसे ये करती है देखो इतना भी करती है। कलश रखिए ऐसे और हाथ से पत्ता रहेगा ना, पत्ता डाल के फिर हर जगह पे। हाँ मैं तो बताऊंगी। ओम द्योः शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वं शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारा सब कार्य हो जाए तब बारिश सब जगह से पूरी प्रकृति से शांति 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 प्रदान हो। इस भावना से के साथ देव वंदन को कर ले। भगवान देव का स्थापन है उसे वंदन कर लीजिए। यज्ञ नारायण भगवान को वंदन कर लीजिए और आराम से अब जिसको खिचड़ी खानी है वो अपनी खिचड़ी आराम से खड़े होकर खिचड़ी खा सकते हैं। जिसको खीर, अच्छा पहले आपको औषधि लेनी है ना। अच्छा औषधि के बारे में एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपको नश्य करना चाहती है उससे तो ये भी एक विकल्प होता है। जिसका गर्भोत्सव संस्कार हुआ है ना वो अपने दाहिने नासिका में ऐसे मुंह रख के दाहिने नासिका में 6 ड्रॉप डाल के नश्य करा सकती है ना। और आपको तो प्रार्थना खिचड़ी खानी है अभी आराम से, हाँ। हाँ। और बाकी अगर नश्य करना है तो अच्छा तरह से करा लो। कुर्सी में बैठ के ऐसा मुंह रख के, मालूम है ना नश्य करना कैसे, ऐसे नाक बंद करके दाहिने नाक में ऊपर रुई से राइट साइड में 6 ड्रॉप डालना है। आपके साथ कौन होगा मुझे बोलना। 6 ड्रॉप डाल दे दाहिने नासिका में, हाँ दाहिने नाक बराबर कुछ ये और ऐसे गले में आ जाना चाहिए। मिश्री लोगे आलू मिश्री खाओ खाओ। हाँ, तो नाक से गले में आ जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा, आंख में आंसू आ जाएगा, गले से ये आ जानी चाहिए। तो क्या होगा कि आपने जो औषधि ली है वो पूरी नाली से बच्चे तक पहुंच जाएगी। 6 ड्रॉप डालना है पहले आराम से। अगर मेरे सामने करना चाहते हैं तो आप बैठ जाए कुर्सी में और किसी को बुला लीजिए, है ना। हाँ, और आप खड़ी हो सकती है, प्रार्थना आराम से बैठकर खिचड़ी खा सकती है। ठीक ठीक। रोमल आप भी जो सीमंत वाले हैं वो खिचड़ी ले ले। जिनका गर्भ है वो लोग नश्य करना चाहते हैं तो नश्य कर लीजिए। हाँ, आपने सूंघा है तो भी चलेगा, आप नश्य करना चाहते हैं तो भी कीजिए। आप इसको पीना चाहते हैं तो भी छान कर इसको पी से, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बताया था ना। नहीं पीना तो ही, पिएगी तभी होगा ना। अगर हाँ नशे नहीं करेगी तो चलेगा, उसको आराम से, स्वाद नहीं होगा उसमें कुछ, फिर भी आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं बोलती मैं, लेकिन अच्छा रहता है ये, है ना। आंटी मैंने औषधि मैंने भी बना ली थी। हाँ अच्छा तो पी लो ना, भी क्या बात है ना। हाँ वही, मैंने भी औषधि मैंने सब रेडी कर लिया, तो सुबह में सोचा है सभी लग जाए। अच्छा तो पहली बार भी पिया, दूसरी बार भी पी लो। हाँ फीलिंग अच्छा ही है। आपको हमेशा घी में आता है ना समझाने। अब आराम से पी लो, फिर खीर भी खा लो आराम से बैठ के। ठीक। और आधे घंटे के बाद खाना भी खा सकती है आप सब। ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद आंटी। थैंक यू एकता दीदी। अरे आप लोगों का धन्यवाद, आपके माध्यम से हमें अवसर मिलता है ना। जो आत्माएं संसार में आई नहीं है उनका स्वागत करने का मौका गुरुदेव दे रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं कहाँ से आ गई, सौराष्ट्र आ गई सभी से मिलने के लिए, ये बच्चों के। अच्छा चलो चलते हैं। आप तबियत सबकी अच्छी है ना? दर्शना आप कैसे हो? भी एकदम बढ़िया, मस्त मस्त, चलो बढ़िया है एकदम। थैंक यू थैंक यू आंटी। सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए अच्छे से भी कर लीजिएगा आप लोग। हाँ चलिए, थैंक यू कुछ आंटी। समझ नहीं आया तो पूछ लो, अभी किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या तो पूछ लीजिए। हाँ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम। अपना ध्यान रखिएगा।